x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट क्या है x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट फिर डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 ये क्वेश्चन दे रखे हमारे पास में और इसको हमें चेंज किस में करना है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होता तो फॉर्म है क्या कंजक्टिव की, मतलब फॉर्म दिख तो रही है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बट 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स सब में एक एक वेरिएबल की कमी है। कुछ नहीं करते, बस इसके साथ ही +0 कर देते, इसके साथ ही +0, इसके साथ ही +0। अब +0 की जगह वैल्यू रखते और एक स्टेप में रिजल्ट आ जाता कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। तो बट यहाँ पे हमें क्या करना है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। आ जाओ सॉल्यूशन पे। f(x1, x2, x3) इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट फिर डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3। ठीक है, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट और x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3। जो भी लिखोगे उसका रीजन और टारगेट पता चली गया होगा। टारगेट में हमें क्या लाना है, बोला मल्टीप्लिकेशन 3 वेरिएबल्स देन एडिशन, यानी मिन टर्म मान लो टोटल। तो इसको अपने मिला के तो वही लिख सकते हैं क्या, स्टार्टिंग के 2 स्टेप को x1 प्लस x2 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, बोला ओपन करके देखें तो a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, फिर डॉट ये वाला पार्ट तो एज इट इज है ही x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3। इसका रीजन क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। लो, ठीक है। x1 प्लस ये बन गया 0 डॉट यहां से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3। इसका रीजन बोले अपन जानते हैं वैसे भी कॉम्प्लीमेंशन लॉस है, तो इसका रीजन आएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। इसका रीजन आएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x1 डॉट यहां से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3। एडिटिव आइडेंटिटी था, इसको हटा दिए अपन, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के कारण ये हट चुका है। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ रखा है। अब इनमें फिर से लिख सकते हैं क्या x1 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 डॉट x3, बोला रीजन बोला a डॉट b प्लस a डॉट c डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसका नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये x1 और x1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, ये तो बन गया 0 प्लस यहाँ से रह गया x1 डॉट x3। किस कारण 0 हुआ है कॉम्प्लीमेंशन लॉ से।
कॉम्प्लीमेंशन जो भी लिखोगे उसका रीजन जरूर लिखना है आपको, बिना रीजन के नहीं पता चलता है। तो फाइनली क्या है हमारे पास में, ये है x1 डॉट x3 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का 0 हट चुका है। अब इसको लिख सकते हैं फिर से x1 डॉट x3 डॉट 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, इसका रीजन है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो x1 x3 एज इट इज, 1 की जगह लिख दिए x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या आ जाएगा, 1 की जगह ये पूरा पार्ट यानी कॉम्प्लीमेंशन लो, तो इसका रीजन आएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। कॉम्प्लीमेंशन लो, ये 1 के कारण। फिर से ऑपरेट कर देते हैं इसको, तो x1 x3 x2 प्लस x1 x3 x2 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब रीजन बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो इसका रीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, x1 x2 x3 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3। बोला यही चीज़ तो सेम ही तो था, बोला सेम तो है दोनों के दोनों, बट यहाँ पे x1 x2 x3 लिखने से देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है, 1 2 3, यहाँ पे क्या था 1 3 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बोला कम्यूटेटिव लो के कारण। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो के कारण ये ऐसा हो रहा है। ये फाइनली हमारे पास में रिजल्ट आ गया। ठीक है, कुछ काम नहीं है, बस फॉर्मेट ध्यान रखो। अभी 2-4 क्वेश्चन और करोगे ना तो बाद में लगेगा क्या एक ही चीज बार बार करवा रहा है। हर में यही फॉर्मेट है डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। मतलब किस पे मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो वेरिएबल्स है, जितने वेरिएबल आपके पास में है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितनी है 3 है, तो 3 वेरिएबल्स देन एडिशन, 3 वेरिएबल्स देन एडिशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अरे बूलियन अलजेब्रा क्यों रफ कर दिया अपन, चलो फिर से लिख देंगे। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए Boolean algebra, then find disjunctive normal form. Then find disjunctive normal form. Then find disjunctive normal form. F x1 x2 x3 equals to x1 plus x2 plus x3 dot x1 x2 dot x1 x2 plus x1 complement dot x3 का कॉम्प्लीमेंट। x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। फिर से वही 3 वेरिएबल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इनमें सारे जो है क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं इनमें, कि सब में सेम ही फॉर्मेट तो लगाना होता है। ठीक है, बस फॉर्मेट याद हो कि डिसजंक्टिव कर रहे हैं तो अपने को ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, यहाँ से x1 डॉट x2 प्लस यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x1 x2 x3 फिर डॉट x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3। ये तो एज इट इज है ही x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या कर सकते हैं, बोलो कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, डिमॉर्गन लॉ लगा दो। तो डिमॉर्गन लॉ के लिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यहां से तो है ही x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, फिर से ध्यान से देखना, मतलब फिर से डिमॉर्गन्स लॉ दिख रहा है, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट x1 का डबल कॉम्प्लीमेंट x1 ही आएगा, फिर प्लस b कॉम्प्लीमेंट यानी x3 का कॉम्प्लीमेंट। मतलब फिर से लग गया डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसका रीजन फिर से क्या आएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ देख लो, इसको यहां तक देख लो पहले। ठीक है,
जो भी प्रॉपर्टी लगाओ सही प्रॉपर्टी लगानी है बस। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट, इसको पहले मैं लाना चाह रहा हूं, x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट कम्यूटेटिव लो। तो इसका रीजन आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, देख लो एक बार इसको यहां तक। देखो तो ध्यान से, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन लाना है, तो अपन ऐसे करते हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, पूरे को ए ऐड कर लेता हूं, ए डॉट बी प्लस सी ऑपरेट कर देता हूं और इसको छोड़ देता हूं एज इट इज। इस पूरे को ऐड कर रहा हूं, ए डॉट बी प्लस सी, और डॉट वाले पार्ट जी वाली टर्म से इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं इसको। तो ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी ए डॉट बी प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 ए डॉट सी x3 का कॉम्प्लीमेंट, और इन सब के बाहर इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं अपन, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। ये समझिए कैसे कर दिया अपना ओपन। कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपके मन में है वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, जो प्रॉपर्टी लगाना है वो प्रॉपर्टी लगाओ, बस जो भी रीजन करते हो उसको सही लिखना है। इस पूरे को तो मैं ए लेट कर रहा हूँ, तो ए डॉट बी प्लस सी, और इस डॉट वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दिया बाहर ही। इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको ऑपरेट कर देता हूं, ए डॉट बी प्लस सी, फिर से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी x2 प्लस का x3, फिर प्लस, ये भी ठीक है। यहां से क्या रहेगा, x1 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी x3 कॉम्प्लीमेंट और x2 प्लस x3, और इन सब के बाहर आपके पास में क्या है, वो ये है ही x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। फिर से लग गया कौन सा लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो फिर से रीजन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो का। आराम से देखते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको अंदर वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं जितना सॉल्व कर सके। x1 डॉट x1 x1 ही रहेगा, क्यों रहेगा, a प्लस ए इक्वल्स टू भी a और a डॉट ए इक्वल्स टू भी a, आइडेम्पोटेंट लॉ के कारण इसको फिर से x1 लिख रहे हैं, प्लस x1 डॉट, एक बार देखो ओपन करने की देखो जरूरत ही नहीं है, इसमें देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखो लग जाएगी। लिख देता हूं एक बार, x2 प्लस x3 प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन क्या लग गया, आइडेम्पोटेंट और यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आइडेम्पोटेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव साथ में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो दो दो प्रॉपर्टी एक साथ लग गई यहाँ पे
आइडेम्पोटेंट वाली और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। अब ध्यान से देखना, a प्लस ए डॉट बी, ए, अच्छा साथ में ये तो बची गया एज इट इज, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, सबके साथ मल्टीप्लाई में है वो लास्ट में, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस ए डॉट बी, अगेन a, x1, क्यों, एब्जर्सन लो, प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट, x3 कॉम्प्लीमेंट x2, और ये मिल गया 0, और साथ में बाहर क्या है एज इट इज, तो ये है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, ये पता चल गया यहां से एब्जर्सन लो। ध्यान से देखना, अब फिर से वही चीज है, फिर से देखो एब्जर्सन लो, a प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी, अगेन a, x1, और यहां से क्या रहेगा x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट, और डॉट में रहेगा x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट, अगेन लग गया एब्जर्सन लो, अगेन लग गया ये एब्जर्सन लो। ध्यान से देखते रहो, देखो यहां तक एक बार, एब्जर्सन लो, ABSORPTION, ये होता है स्पेलिंग, एब्जर्सन लो। जो भी लगा रहे हो उसका रीजन बस सही लिखना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो और आसान नहीं हो सकता है, तो इसको अपन आगे ले आते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 प्लस x2 x3 कॉम्प्लीमेंट। अब ये रीजन क्या हो गया, तो कम्यूटेटिव लो, तो इसका रीजन आएगा कम्यूटेटिव लो। हो सकता है इस तरीके से अपन कर रहे हो, थोड़ा सा लेंथी पढ़ रहा हो, रिजल्ट जरूर आएगा, रिजल्ट तो सबका आएगा, तो कैसे भी ऑपरेट करो, हो सकता है कोई बीच में आपको दिख रहा हो कि अपन ये स्टेप ना करके अपन डायरेक्ट वो स्टेप कर देते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाता अपने पास में। ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, रीजन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, x1 कॉम्प्लीमेंट x1 प्लस
x2 कॉम्प्लीमेंट x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट। अगेन लग गया डिस्ट्रीब्यूटिव लो a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लो फिर से है यहाँ पे रीजन, तो फिर से रीजन क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। एक एक स्टेप करते रहो, बस टारगेट ध्यान रखो, हमें मल्टीप्लिकेशन लाना है। तो मल्टीप्लिकेशन कब आएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो कौन सा लगेगा, यही वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा। 1 1 कॉम्प्लीमेंट तो बन गया 0 प्लस यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, 2 और 2 कॉम्प्लीमेंट बन गया यहाँ से 0, ये पार्ट भी 0, ये पार्ट भी 0। रीजन कॉम्प्लीमेंशन लो, तो इसका रीजन फिर से क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंशन लो। x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, 0 0 हटा दिए अपन। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका रीजन आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी लिख सकते हो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, आपकी मर्जी है वो तो, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। काफ़ी लेंथी चला गया, अगर अपन स्टार्टिंग में ही कुछ ट्रिक देख लेते तो काफ़ी आसान हो जाता, बट रिजल्ट तो जरूर आएगा, चाहे कोई लेंथी जाए चाहे कोई जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें भी डॉट 1 x1 x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 और प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट। फिर से क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट 3 की कमी है तो x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट 1 देता है, और प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंशन लो, तो रीजन आएगा क्या, कॉम्प्लीमेंशन लो। कॉम्प्लीमेंशन लो के कारण ही ऐसा हो रहा है। देख लो, आराम से देखते जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। रीजन आ गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लो। कोई टर्म्स देख लो, आइडेम्पोटेंट लग रहा है क्या किसी कारण, अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसको हटा दो, नहीं है तो ये रिजल्ट है। टू कॉम्प्लीमेंट, ये 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, ये 1 कॉम्प्लीमेंट 3 सारे सारे अलग अलग है, तो क्या ये मिनटर्म की देखो फॉर्मेट आ गया। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यही कहता है, जितने वेरिएबल्स थे वो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन में, देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। इसको आसान भी कर सकते थे, किसी और तरीके से करते तो देखना, खुद ही सोच के देखना, कोई और तरीका भी कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। वैसे ये एग्जाम्पल है तो बुक में भी देख सकते हो, अगर बुक आप लोग ले रखे हो तो उसमें शायद हो सकता है इसे दूसरे तरीके से कर रखा हो। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन algebra then find disjunctive normal form, f x1 x2 x3 equals to x1 dot x2 complement plus x1 dot x3 और होल कॉम्प्लीमेंट फिर से है बाहर, अब प्लस है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। चेंज करना है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, उसके लिए क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 डॉट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ आ रहा है काम में, कर देते हैं अप्लाई। ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन आएगा क्या, डी मॉर्गन्स लॉ, रीजन आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, x2 का डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से x2 ही मिलेगा, डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट और फिर से आएगा प्लस का x1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो इसको यहां तक।
फिर से रीजन क्या आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगेन रीजन है डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन रीजन है डी मॉर्गन्स लॉ। फिर से वही चीज है, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो ध्यान से, ए लेट करो पूरे को डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाते हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे डिसजंक्टिव फॉर्म आपको अगर मान लो प्रूफ करना है ना, तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो लगाओगे ना आप लोग, वो ए डॉट बी प्लस सी वाला लगाओ। क्यों? उसमें कैसे ओपन होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और यही अगर कंजक्टिव है उसमें लगाओ कौन सा, देखो यहाँ पे देख लो, डिसजंक्टिव में हमेशा लगाने की कोशिश करो ए डॉट बी प्लस सी, क्योंकि ये ओपन होता है जैसे होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और हमें इसी टाइप से चाहिएगा, आपको पता हो तो। अब कंजक्टिव जब ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी डॉट सी वाले फॉर्मेट लगाएंगे हमेशा। क्यों लगाएंगे? तो इससे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, क्योंकि उसमें अपने को इस टाइप से चाहिए। तो इन दोनों में हल्का सा ट्रिक भी ध्यान रखना पड़ता है कि डिसजंक्टिव है तो आपको लगाना तो है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा ये वाला लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव में। कर देते हैं इसको ऑपरेट, ए डॉट बी प्लस सी, ये क्या मिलेगा, ए डॉट बी, फिर से प्लस ए डॉट बी, अगेन प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो तो है ही एज इट इज। इसका रीजन क्या आएगा, बोला इसका रीजन, अच्छा ये जो प्लस जो है ना ये सब के साथ में है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। रीजन क्या आएगा इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। कर देते हैं इसको ऑपरेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देख लो इसके अंदर एक बार, फिर से अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट, और पूरे के साथ में क्या बाहर, x1 कॉम्प्लीमेंट। रीजन आ जाएगा फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर से है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x1 कॉम्प्लीमेंट फिर से बनेगा क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा एज इट इज x2 x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस ये भी बनेगा x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस ये रहेगा x2 x1 कॉम्प्लीमेंट, और इन पूरे के साथ में सबके बाहर क्या रहेगा, x1 कॉम्प्लीमेंट। ये x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट मिल गया, क्या मिल गया, x1 कॉम्प्लीमेंट। रीजन आइडेम्पोटेंट ए डॉट ए इक्वल्स टू ए, तो इसका रीजन क्या आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ।
तो इसका रीजन है आइडेम्पोटेंट लो। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट a प्लस a डॉट b एब्जर्सन लो अगेन a, x1 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, यहां से भी x1 कॉम्प्लीमेंट x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस भी है x1 कॉम्प्लीमेंट। एब्जर्सन लो के कारण ही ऐसा हो रहा है। x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट a प्लस a इक्वल्स टू a, रीजन आइडेम्पोटेंट लो। रीजन क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लो, तो इसका रीजन है आइडेम्पोटेंट। फिर से ध्यान से देखना, a प्लस ए, एक ही चीज मतलब बार बार अप्लाई करवा रहा है, a प्लस ए डॉट बी, a प्लस ए डॉट बी अगेन a, एब्जर्सन लो, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट, इसका रीजन क्या जाएगा, एब्जर्सन लो। और ये फिर से आ जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट, इसका रीजन बोला x1 कॉम्प्लीमेंट इसलिए आएगा, तो ये फिर से क्या है, आइडेम्पोटेंट। यहां से रीजन फिर क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लो। x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, रीजन क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। बोलो 3 भी तो नहीं आ रहा था, बोलो 3 लिख दो, 2 लिखो चाहे 3 लिखो, अगले में फिर 3 लिखना ही पड़ेगा अपने को। अब इसका रीजन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंशन। कॉम्प्लीमेंशन लो, ठीक है। कैसे होगा, ऑपरेट होगा, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन फिर से क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन फिर क्या है, a डॉट, फिर से क्या आएगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो के कारण है ये ऐसा। फिर से डॉट 1 यानी x1 कॉम्प्लीमेंट x2 डॉट 1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, मतलब फिर से रीजन लिखो, मतलब फिर से वही है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो भी लिखते हो ना उसके रीजन लिखना ही पड़ेगा, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 1 की जगह x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर से 1 की जगह x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। देख लो, आराम से देख लो। इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, फिर अगेन a डॉट बी प्लस a डॉट सी,
इन सब का रीजन क्या आएगा फिर से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका रीजन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ऐसा हो रहा है। कुछ लग रहा है क्या आइडेम्पोटेंट, बोला 1 कॉम्प्लीमेंट, बोला यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, बोला यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे 1 2 3 तीनों का कॉम्प्लीमेंट, यानी यही है आपके पास में। देखो आगे क्या, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। बता रहा हूँ सभी में काम एक जैसे ही काम है। देखो आ जाओ अब अनसोल्ड में चलते हैं, अनसोल्ड की तरफ। सिर्फ और सिर्फ आज करा रहा हूँ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी अनसोल्ड में 6-7 क्वेश्चन, उसमें से और 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ करेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसी के साथ फिर ये यूनिट जो है ये कंप्लीट भी हो जाएगी। फिर अपन नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे, जेनेटिक फंक्शन पे। क्वेश्चन देखो अनसोल्ड में चल रहे हैं। फाइंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, फाइंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। कई बार देखो ऐसा भी होता है कि आपको देगा नहीं कि x1 x2 x3, खुद को देखना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है टोटल, x1 x2 और x3 भी काम में आ रहा है। x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, खुद को देखना पड़ेगा टोटल कितने वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स पता चलेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। अच्छा इतने वेरिएबल्स है, इतने तो आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, फिर आना चाहिए एडिशन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में, फिर एडिशन में। तो खुद को ही देखना है कि कितने वेरिएबल है इसके अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। फिर से वही पता है आपको कि मल्टीप्लिकेशन लाना है। मल्टीप्लिकेशन कब आएगा, तो जब a डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाए अपन, तो a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाए अपन। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस
x1 प्लस x2 डॉट x3 कॉम्प्लीमेंट a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c। रीजन क्या है इसका? मतलब फिर से वही है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा देते हैं, a प्लस बी डॉट सी, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव x1 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 x3 कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, x1 कॉम्प्लीमेंट तो 0, यहां से क्या रहेगा एक x2 x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां से x1 x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां से x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट, ये 0 कॉम्प्लीमेंशन लो। तो इसका रीजन क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंशन के कारण ये ऐसा हो रहा है 0। बोला तो गया, लेकिन दो वेरिएबल्स ही है, बोले 3 वेरिएबल्स होनी चाहिए। तो डॉट वन x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, x1 x3 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस x2 x3 कॉम्प्लीमेंट अगेन डॉट 1, ठीक है, अगेन डॉट 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसको क्या लिख सकते हैं? x2 x1 कॉम्प्लीमेंट 3 की कमी है तो x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कमी है x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट की प्लस x2 x3 कॉम्प्लीमेंट x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट। बोला रीजन, बोला रीजन फिर से वही है। कौन सा रीजन? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका रीजन फिर से क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट फिर से इसका रीजन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं अब, x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 फिर प्लस x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट x2 फिर प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस इसमें भी x2 x3 कॉम्प्लीमेंट x1 फिर प्लस x2 x3 कॉम्प्लीमेंट और x1 कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से अप्लाई कर दिए अपन, a डॉट बी प्लस सी। x1 कॉम्प्लीमेंट और है क्या कहीं पे? कहीं पे नहीं है, तो ये रहेगा क्या? x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3। जो जो लिख दिया उसको हटाते चलो। 1 कॉम्प्लीमेंट आ गया काम में, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 3 कॉम्प्लीमेंट वाला डायरेक्ट लिख लेते हैं अब कि x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट, x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट
3 कॉम्प्लीमेंट x2 के साथ में, देखो ये a प्लस ए मिलके a बना दिया आइडेम्पोटेंट से, देखो ये और ये सेम है कि देखो ये वाला और लास्ट वाला आइडेम्पोटेंट लो। 3 कॉम्प्लीमेंट ये आएगा x1 x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट भी आ गया। 2 3 कॉम्प्लीमेंट और 1 ये इसके साथ में देखो a प्लस ए फिर से वही बना दिया गया। रीजन क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो, आइडेम्पोटेंट लो के कारण ऐसा हुआ है। बस हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, फाइंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी अनसॉल्व्ड में ही है। x1 x3 प्लस x1 x3 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3, x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास में है क्वेश्चन। देखो आराम से देखो, फाइंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमें फाइंड करना है और इसके लिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। फिर से वही चीज़ है, हमें तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ही देखना है, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला यहाँ पे डी मॉर्गन्स को काम में लेंगे अपन, तो x1 x2 x3 इक्वल्स टू क्या है, x1 x3 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट और प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, प्लस है यहाँ पे x3 का कॉम्प्लीमेंट। आराम से देखना, डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट और प्लस
x3 का कॉम्प्लीमेंट रहेगा एज इट इज, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और x3 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो रहेगा ही एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ओपन कर दिया, इसका रीजन जरूर आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, देख लो आराम से देख लो, डी मॉर्गन्स लॉ। फिर से ओपन कर देते हैं, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, फिर से ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी x2 ही रहेगा और प्लस रहेगा x3 का कॉम्प्लीमेंट, और बाहर रहेगा होल कॉम्प्लीमेंट में x3 का कॉम्प्लीमेंट। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, तो फिर से रीजन आएगा डी मॉर्गन लॉ, अगेन आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच पाएंगे। लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस फिर से ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी और प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा एज इट इज। रीजन क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ओपन कर देते हैं फिर से, a प्लस बी डॉट सी यानी एक तो मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2, फिर से प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, और इन सब के बाहर क्या है? प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। कुछ जीरो हुआ क्या? कुछ भी जीरो नहीं हुआ। देखो इधर ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 को तो एज इट इज छोड़ रहा हूं। आगे की जो दो टर्म्स है, चलो लिखी दो इसको एक बार, x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, और ये तो हो गया 0, और प्लस है यहाँ पे x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक तो है फॉर्मेट, बस इसमें एक वेरिएबल और चाहिए, इसमें दो वेरिएबल और चाहिए, डॉट वन डॉट वन, x1 डॉट x2, डॉट जो 1 आएगा 1 की जगह में डायरेक्ट वैल्यू भी रख देता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। 1 और 2 आ रहे, 3 की कमी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस, यहाँ से ध्यान से देखना, x3 कॉम्प्लीमेंट x2 एज इट इज, 1 की जगह 2 की कमी है, 1 की कमी है सॉरी, तो x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, प्लस यहाँ से देखो 1 है और 3 है, 2 की कमी है, x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, 2 की कमी है, तो x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3 कॉम्प्लीमेंट, x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। कर देते हैं ओपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस
नेक्स्ट टर्म में देखो क्या क्या है, x3 कॉम्प्लीमेंट x2 x1 फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 x1 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x2 फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट। दो बार है क्या कोई? 1 का कॉम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं है, ये हट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3। ये 1 कॉम्प्लीमेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट बोले यहाँ पे है 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों मिलेगा क्या मिलेगा, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस 3 का कॉम्प्लीमेंट कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x3 कॉम्प्लीमेंट x2 x1 प्लस 1 और 3 का कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस यहाँ से रहेगा x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 1 की कमी है, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 की जगह क्या लिखेंगे, x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, एक बार तो क्या मिलेगा ये x3 कॉम्प्लीमेंट x2 और x1 प्लस एक बार मिलेगा x3 कॉम्प्लीमेंट x2 x1 कॉम्प्लीमेंट, ये मिलेगी क्या। दो टर्म्स और है वो नीचे लिख देता हूँ, 1 की जगह क्या आएगा 1 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या रहेगा x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट x1 फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट। फिर से है क्या कोई दो बार, बोला है, कौन सी टर्म्स दो बार है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक बार ही आएगा। और कौन सी टर्म्स है, 3 कॉम्प्लीमेंट 2 1, ये और ये भी एक बार ही आएगा। 3 कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स ही एक बार ही है। 3 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट और 1, ये टर्म्स बचेगी, ये टोटल जो फाइनल टर्म्स बचेगी हमारे पास में वो यही टर्म्स आएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन अनसोल्ड में ही, फाइंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट x2 x3,
फिर कॉम्प्लीमेंट x2 x3। क्वेश्चन कर थोड़े थे इस टाइप के क्वेश्चन अपन। x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट था वो, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट फिर x2 x3। अब लग रहा होगा कि सारे सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के, तो ये लास्ट है या फिर ज़्यादा इसके बाद एक और कराऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट वाले मेथड पे चलेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म पे। सारे एक जैसे ही हैं। आ जाओ सॉल्यूशन पे। f x1 x2 x3 इक्वल्स टू क्या है, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट और प्लस यहाँ से x2 x3 प्लस का यहाँ से है x2 x3। क्लियर है? डिमॉर्गन्स लॉ बोले पहले अंदर वाले ऑपरेट कर देते हैं, देन लास्ट में करेंगे अपन बाहर वाले को ऑपरेट। x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस b कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट x3 का डबल कॉम्प्लीमेंट x3 ही रहेगा का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 x3। रीजन बोला डिमॉर्गन्स लॉ, तो इसका रीजन आएगा डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसका रीजन क्या आएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। कैसे इसको अपन इजी करें, अंदर वाले पार्ट को और कुछ लिखते हैं अपन। x1 को देखो एच छोड़ रहा हूं मैं, x1 प्लस a प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी, फिर से a ही बनता है ये समझ गए कैसे लिख दिए, x2 डैश प्लस x2 डैश डॉट x3 a प्लस ए डॉट बी, फिर से a ही आता है एब्जर्सन लॉ से। एब्जर्सन लॉ के कारण यही आता है ये। डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट x2 का डबल कॉम्प्लीमेंट यानी x2 और प्लस x2 डॉट x3। इसका रीजन फिर से क्या आएगा, तो डिमॉर्गन्स लॉ, तो इसका रीजन है डिमॉर्गन्स लॉ। देख लो आराम से देख लो, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, वन की कमी, इसको क्या लिखेंगे अपन, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 डॉट 1, इसको लिखेंगे x2 x3 डॉट 1, दोनों में लगा दिए डॉट 1 और डॉट 1। आराम से देख लो, डॉट 1 दोनों में आ गया साथ में। ये रीजन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के कारण ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, x1 कॉम्प्लीमेंट x2
और 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से x2 x3 x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन क्यों हुआ है ऐसा, तो ये हुआ है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण। तो ये रीजन है कॉम्प्लीमेंशन लॉ, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। देख लो, आराम से देख लो, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। ओपन कर देते हैं, x1 x2 x3 फिर प्लस x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इसके साथ भी x2 x3 x1 फिर प्लस x2 x3 x1 का कॉम्प्लीमेंट। पूरे में रीजन का आ जाएगा, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है बस, तो रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। है क्या कोई दो बार टर्म्स, रिजल्ट तो आ ही गया। 1 कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो ये देखो फर्स्ट वाली टर्म्स और लास्ट वाली टर्म्स मिलके क्या बन जाएगा, आइडेम्पोटेंट से x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3 आइडेम्पोटेंट से 1 2 3 x1 x2 x3 प्लस यहाँ से 1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, और रीजन क्या आ जाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। देख लो इसको, देख लो इसको, आराम से देख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास में है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।